इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली तौर पर हम किस तरह एक VFD के जरिए मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ किस तरह कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि अगर पोटेंशियोमीटर के जरिए मोटर की स्पीड को कंट्रोल करवाना है और इन टर्मिनल के जरिए ऑन ऑफ करवाना है तो किस तरह VFD के पैरामीटर सेट करेंगे, और अगर इस कीपैड से इसको कंट्रोल करवाना है तो किस तरह इसके पैरामीटर को हम सेट करेंगे। ये हमारे पास एक 4 किलोवाट का PUMA P200 सीरीज का एक VFD है और ये एक 3 फेज मोटर है। अगर हम इसकी पावर वायरिंग को देखें तो ये 3 फेज सप्लाई यानी रेड, येलो और ब्लू फेज को VFD के इनपुट टर्मिनल RST के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आउटपुट टर्मिनल UVW को मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर तो हमने इस कीपैड के जरिए मोटर को चलाना है तो इसके पैरामीटर को सेट कर लेते हैं। अगर हम इसके मैनुअल से देखें तो पैरामीटर नंबर P631 पर जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन हैं, रिमोट मोड और लोकल मोड। इसमें से हम लोकल मोड को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह एक को सेट करके हम एंटर कर देंगे। तो इस तरह ये मुकम्मल तौर पर कीपैड से कंट्रोल होगा। तो अब मोटर को रन करते हैं। तो इस तरह मोटर रन हो गई है और इस तरह अप डाउन एरो की से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए हम इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको स्टॉप करते हैं तो ये स्टॉप हो गई है। अब हम इसके टर्मिनल के जरिए इसको ऑन ऑफ करवाएंगे और इसकी स्पीड को पोटेंशियोमीटर के जरिए कंट्रोल करेंगे। इसको टर्मिनल के जरिए ऑन ऑफ करवाने के लिए हमें ग्राउंड और फॉरवर्ड को आपस में कनेक्ट करना होता है। ग्राउंड को फॉरवर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड चलेगी और अगर रिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो मोटर रिवर्स चलेगी। तो इसको हम एक सिलेक्टर स्विच के जरिए कनेक्ट करवाएंगे। ग्राउंड टर्मिनल से वायर को सिलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे और सिलेक्टर स्विच की दूसरी साइड से वायर को फॉरवर्ड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। सिलेक्टर स्विच में हम नॉर्मली ओपन ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। अब हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास एक 10 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर है। ये बेसिकली एक रजिस्टर ही होता है। इसकी इस वायर पर हम +10 वोल्ट देते हैं और इस वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं और दरमियान वाली वायर जो होती है ये इसकी आउटपुट वायर होती है। जब पोटेंशियोमीटर को इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाएंगे तो रजिस्टर की वैल्यू कम होती जाएगी और जब इसको एक तरफ फुल घुमा देंगे तो रजिस्टेंस 0 हो जाएगी और 10 वोल्ट मिलने लग जाएंगे, जिससे VFD की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस वायर को हम +10 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और इस वायर को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और दरमियान वाली वायर को AI1 यानी कि एनालॉग इनपुट 1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम इसके पैरामीटर को सेट करते हैं। पैरामीटर नंबर P631 को हम रिमोट मोड पर सेट करेंगे। तो इस तरह 0 को सेट करके एंटर कर देंगे। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। सिलेक्टर स्विच को ऑन किया तो VFD रन हो गई है, लेकिन अभी पोटेंशियोमीटर से स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही, ये अभी भी कीपैड से ही हो रही है। तो अब हम जाते हैं पैरामीटर नंबर P011 पर। यहाँ से ये कीपैड पर सिलेक्ट है तो इसको हम AI1 पर यानी कि 1 को सेट करके एंटर कर देंगे। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं। तो इस तरह हम पोटेंशियोमीटर के जरिए स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। 0 से लेकर 50 या 60 हर्ट्ज जो भी आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी होगी आप वहां तक इसको ले जा सकते हैं। तो इस तरह मोटर अपने फुल RPM पर है। अब हम इसको कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो अब इसको स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम VFD के पैरामीटर सेट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, यानी कि एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन टाइम सेटिंग, 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल सिस्टम, फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेट करना, और इसके और भी बहुत से पैरामीटर होते हैं जो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें।